हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एमिनो एसिड्स एंड पॉली एमिनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करना शुरू करेंगे। बेसिकली प्रोटीन्स के बारे में हम लोग को ये जानना होगा कि कितने तरह का प्रोटीन्स होता है, किस किस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग को स्टडी करना है, एंड देन आफ्टर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। तो हम लोग ये 3 पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ प्रोटीन। टाइप ऑफ प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन जो है वो 2 तरह का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हम इसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं, बेहतर है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन runs parallel through peptide bond, in which peptide bond in which polypeptide chain are attached together, एक दूसरे से अटैच होता है, attached together through hydrogen bonding, disulfide bonding, hydrogen bonding and disulfide bonding, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स runs parallel through peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो बनेगा वो पॉलीपेप्टाइड चेन runs parallel करेगा, जो कि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, ठीक है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, फाइब्रस प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन coils around to give globular proteins। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। ये जो होता है इनसोल्युबल होता है वाटर में, ये इनसोल्युबल होगा। फाइब्रस प्रोटीन ये जो होता है सोल्युबल होता है वाटर में। इसका एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें तो इसका एग्जांपल है केराटीन, मायोसिन, और इसका एग्जांपल होगा इंसुलिन और एल्बुमिन। तो ये जो है प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है 2 पार्ट में, एक फाइब्रस प्रोटीन और एक ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का जो हम लोग स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टडी, वो 4 लेवल पे किया जाता है। 4 डिफरेंट लेवल पे हम लोग को प्रोटीन्स का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 4 लेवल पे। स्टडी ऑफ प्रोटीन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन is done at 4 different levels, ठीक है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगा, पैरेलल रन करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा रहेगा, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन
runs parallel and chains are linked through hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, चेन्स आपस में जुड़ा होगा। तो देखिए एक चेन ये हुआ, इस तरह चेन हुआ, इस तरह चेन हुआ, मान लिया 2-3 चेन दिखाए, इसमें सी डबल बॉन्ड वो है, इसमें NH है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसमें क्या होगा, कहीं कहीं डाइसल्फाइड बॉन्ड भी रहेगा। मान लिया आपके पास सिस्टीन टाइप का स्ट्रक्चर है, सिस्टीन ऊपर भी है, सिस्टीन नीचे भी है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनेगा। जैसे यहां पे मान लिया NH है और यहां पर सी डबल बॉन्ड हुआ है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो बनेगा। तो इस तरह से जो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होता है, जिसमें कि ये चेंज होगा आपस में, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हुआ, इसमें कि बहुत सारा एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ हो। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइलिंग कर जाता है, और क्वाइलिंग करके जो है आपको 2 तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन coils around to give 2 types of structure, 2 type of structure। पहला है अल्फा हेलिक्स फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और होगा क्या, यहां पर जो आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ है या सी डबल बॉन्ड ओ है, वो यहां वाले NH के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग करेगा। यहां जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो यहां वाले NH के साथ, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, स्प्रिंग की तरह, जो स्प्रिंग आप समझ सकते हो, स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा खींच दें, स्प्रिंग को अगर हम एंगेज कर दें तो स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर होगा। यहां सी डबल बॉन्ड ओ जो है, मतलब इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो इसमें जो N होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसमें फिर सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसमें N जो होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर इसमें जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसमें जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ है जिसके साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। इस तरह से क्या होगा, सब आपस में जुड़ा होगा। ठीक है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, दिख सकता है कि जो भी चेन है उसके बीच में भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। इस तरह से कॉइल अराउंड कर रहा है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर आप जो स्प्रिंग ले रहे हो, जैसे कि एक हमने कहा स्प्रिंग की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, स्प्रिंग को अगर हम एलोंगेट कर दे थोड़ा, तो अगर उसी स्प्रिंग को अगर हम क्या कर दें, इतना एक्सटेंशन कर दें, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक हम उसको खींच दें, ठीक है, तो क्या होगा, आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इन दिस केस सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज expanded to almost maximum extension to give a sheet like structure, आप इमेजिन कीजिए कि स्प्रिंग है, एक कॉइल के पास स्प्रिंग है, थोड़ा दूरी पे इस तरह से स्प्रिंग जो होता है, अगर मान लिया बहुत ज्यादा घना है तो थोड़ा सा इलोंगेट कीजिए तो आपको बनेगा अल्फा हेलिक्स फॉर्म। लेकिन अगर आप उसी को बहुत ज्यादा इलोंगेट कीजिए, उसी को मतलब ये कर दीजिए, एक प्लेन में कर दीजिए बाय हीटिंग इट, तो क्या होगा, आपको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनेगा, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इन विच हाइड्रोजन बॉन्ड
exist between each पेप्टाइड चेन। हर पेप्टाइड चेन के बीच में यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन का दो स्ट्रक्चर होता है, दो फॉर्म होता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अब देखिए, हम लोग टर्शियरी प्रोटीन पढ़ते हैं। टर्शियरी प्रोटीन कुछ नहीं है बल्कि सेकेंडरी प्रोटीन को अगर हम क्या करते हैं, फर्दर क्वालिंग कर, इट इज ऑब्टेन्ड बाई फर्दर फोल्डिंग ऑफ 2 डिग्री प्रोटीन, या इसे कह सकते हो सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि आपका सेकेंडरी प्रोटीन ये था, इसी को अगर आप ऐसे कर दो, दिस इज 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक है, गौर कीजिएगा कि 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 2 डिग्री सेकेंडरी को ही बोल रहे हैं, 3 डिग्री टर्शियरी को ही बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी रहता है कहीं कहीं, खासकर तब जब आपका जो एमिनो एसिड है उसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, वंडरवाल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अपोजिट ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, उस केस में क्या होगा, आपका टर्शियरी प्रोटीन बनेगा। अगर हम फोर्थ केस की बात करें, क्वाटरनरी प्रोटीन। क्वाटरनरी प्रोटीन जो होगा कोई अलग प्रोटीन नहीं है, बल्कि ये मोर देन 1 टर्शियरी प्रोटीन का एक कह सकते हैं समूह है, एक ग्रुपिंग है मोर देन 1 टर्शियरी प्रोटीन का। एक्चुअली it is a combination of more than 1 टर्शियरी प्रोटीन। एक से ज्यादा टर्शियरी प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है, ये कोई नया प्रोटीन आपको नहीं है। इसमें आपको मान लिया एक स्ट्रक्चर ऐसा है, टर्शियरी प्रोटीन का, और दूसरा स्ट्रक्चर हम ले लेते हैं ऐसा। इसमें ये सब जो टर्शियरी प्रोटीन्स आर, इसका कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं होगा। टर्शियरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड सब यूनिट टर्शियरी प्रोटीन्स आर कॉल्ड सब यूनिट्स ऑफ क्वाटरनरी प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपका क्वाटरनरी प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। क्वाटरनरी प्रोटीन एक्चुअल में टर्शियरी प्रोटीन्स का ही कॉम्बिनेशन है, कुछ नया स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है। तो ये हमारा प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये भी बात हम बताएंगे। खासकर इंजीनियरिंग वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट रखता है ये चीजें। पेप्टाइड बॉन्ड तक बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, प्रोटीन से सवाल अभी तक नहीं पूछा गया। अगर पूछा भी जाएगा तो ऑब्जेक्टिव सिंपल जो बताया गया उसी से पूछा जाएगा। अब एक लास्ट पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, जो भी प्रोटीन पाया जाता है बॉडी में, उसका एक यूनिक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है और उसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम, proteins found in biological system
have unique structure and it has biological activity. एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा, यूनिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा. Such protein are called native protein. Such proteins are called native protein. इस तरह के प्रोटीन को हम लोग नेटिव प्रोटीन्स कहते हैं. जब हम लोग नेटिव प्रोटीन्स को फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में सब्जेक्ट करते हैं, when native proteins are subjected to physical change, जैसे चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. अच्छा, और केमिकल चेंज जस्ट लाइक चेंज इन पीएच. चेंज इन पीएच ले लेते हैं. अच्छा, और भी हो सकता है केमिकल चेंज. देन प्रोटीन लूजेज इट्स स्ट्रक्चर. प्रोटीन लूजेज इट्स स्ट्रक्चर ड्यू टू क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब जो बॉन्ड है वो टूटने के कारण अपना स्ट्रक्चर लूज करना शुरू करता है और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. नया बॉन्ड बनने के कारण भी क्या होगा, स्ट्रक्चर अपना लूज कर देगा. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देख सकते हो, कर्डिंग ऑफ मिल्क. मिल्क का कर्डिंग मतलब कर्ड में बदलना, मतलब दही बन जाना दूध से. इसका बॉइलिंग एग. ठीक है, बॉइलिंग एग को बॉइल करने पे जो व्हाइट पार्ट है वो क्या होता है, एक जगह जमा हो जाता है, कोagulation हो जाता है उसका, और उसको हम लोग कह सकते हैं कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हुआ है. ठीक है, तो यही हम लोग को एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है. अब हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइम, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड, ये तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, जो हम लोग अगले कुछ क्लास में स्टडी करेंगे.